अरे रीमा, क्या करती हो तुम? मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले बोला था मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस करके तैयार कर देना। पर देखो, वाइट शर्ट के साथ मेरी और भी बहुत सारी शर्ट तुमने यूं ही रख रखी है। अभी तक सब शर्ट गंदी पड़ी है। अब मैं आज मीटिंग में कौन सी शर्ट पहन कर जाऊंगा? आकाश ने अलमारी के गेट को जोर से बंद करते हुए कहा। रसोई में आटा लगाती हुई रीमा जल्दी से आटे को अपने हाथों से छुड़ाते हुए आकाश के पास आई और बोली, तुमको पता नहीं है क्या? पिछले 15 दिनों से अपनी काम वाली बाई राधा का कहीं कोई अता पता नहीं है। उसको फोन पर फोन कर रही हूँ, पर उसका फोन भी बंद आ रहा है और न वो खुद अपने आप से फोन करके बता रही है कि वो वापस काम पर आएगी भी या नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। घर का सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं करती क्या हूँ। रीमा थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, दोनों बच्चों को देखो, उनका स्कूल का वर्क देखो, उनकी ऑनलाइन क्लास देखो। मैं अकेले क्या क्या करूं? दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, उनका सारा काम मुझको ही देखना पड़ता है। 2 नई शर्ट पड़ी हैं तुम्हारी, इनमें से कोई देख लो। ऐसा बोलकर रीमा वापस रसोई में जाने लगी। अरे जब राधा आ ही नहीं रही तो तुम उसको छोड़कर किसी दूसरी काम वाली को काम पर लगा लो। काम वाली बाई की कौन सी कमी है? जो पैसे राधा को देते थे वही पैसे उसको दे देंगे। दिक्कत कहाँ है? आज ही मिसेस शर्मा की काम वाली से बात कर लो, कल से बुला लो उसे काम पर। क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा बोलकर थोड़ी देर में आकाश नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। इधर पीछे से रसोई की सफाई करते हुए रीमा राधा के बारे में सोचने लगी कि आज पूरे 15 दिन हो गए। राधा इतने दिन कभी बिना कहे इस तरह से गायब नहीं हुई। जब भी कहीं जाती थी बताकर जाती थी। काम वाली तो रीमा को और भी मिल जाती, पर राधा जैसी काम वाली, जो काम वाली कम और उसके परिवार की हितैषी के जैसे ज्यादा रहती थी। राधा पिछले 6 साल से रीमा के घर काम कर रही थी। पिछले 6 सालों में रीमा का राधा से बहुत ही आत्मीय रिश्ता हो गया था। रीमा के दोनों बच्चों को पालने में राधा ने रीमा की बहुत मदद की थी। राधा करने को तो घर की साफ सफाई आती थी, पर अकेली रीमा को जब अपने बच्चों की परवरिश करते देखती तो खुद आकर बोलती, लाओ दीदी, हम आपके दोनों बच्चों को संभालते हैं। उनकी तेल मालिश करना, उनको नहलाना और उनको खाना खिलाने तक छोटे मोटे सारे काम राधा खुशी खुशी कर देती थी। वरना बेचारी अकेली रीमा पूरा दिन बच्चों को संभालते हुए थक जाती थी। राधा के सहयोग से रीमा के दोनों बच्चे अच्छे से पल गए थे। रीमा के बच्चे भी राधा को मौसी मौसी कहकर बुलाते थे। रीमा को कई बार बाहर जाना होता था तो भी अपने दोनों बच्चों को राधा के भरोसे आराम से छोड़कर चली जाती, बिना किसी परवाह के। और राधा भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठा लेती थी। राधा के अलावा रीमा किसी और काम वाली के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। राधा चाहे 10 दिन की छुट्टी लेकर जाए, रीमा को कभी उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो घर के काम संभाल लेती और राधा के आने का इंतजार करती रहती। पर इस बार तो राधा बिना बताए करीब 15 दिनों से लापता थी। रीमा उसका रोज इंतजार करती, रोज फोन करती, पर फोन नहीं लगता और न ही राधा आती। रीमा राधा के बारे में अब सोच सोच के थोड़ा परेशान होने लगी थी। रसोई की सफाई करने के बाद रीमा ने बच्चों को खाना खिलाया और उनको थोड़ी देर सुला दिया। बच्चों को सुलाते सुलाते रीमा सोचने लगी, क्यों ना मैं एक बार खुद ही राधा के घर तक जाऊं, पता तो लगाऊं आखिर बात क्या है, राधा क्यों नहीं आ रही। बच्चों को नींद आ चुकी थी। 2 घंटे से पहले बच्चे उठने नहीं वाले थे। रीमा जल्दी से रसोई में गई और पता नहीं क्या सोचकर एक बड़ा सा बैग उठाया और उसमें राशन पानी का सामान डालने लगी। बैग को राशन के सामान से भरकर रीमा ने साइड में रखा और अपने पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली अपनी सहेली पूजा को थोड़ी देर अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए बोला और बैग उठाकर जहां राधा ने अपने घर का ठिकाना बताया था वहां ऑटो कर चल पड़ी। ऑटो वाले ने 20-25 मिनट ऑटो चलाने के बाद एक संकरी सी गली के बाहर अपना ऑटो रोक दिया और रीमा से बोला, उतर जाइए मैडम, आपका बताया हुआ पता इसी गली में है, आगे आप पैदल चली जाइए, इस गली में ऑटो नहीं जा सकता। रीमा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और एक हाथ में राशन से भरा हुआ थैला उठाकर उस संकरी सी गली में
जहाँ घुसते ही बदबू ने रीमा का सिर चकरा दिया। रीमा ने एक हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को अपने नाक पर लगाया और गली में आगे बढ़ने लगी। उस गली में कुछ महिलाएं अपने घर के बाहर बनी हुई थोड़ी सी जगह में बर्तन धो रही थी। रीमा ने उनसे राधा के घर का पता पूछा तो उन्होंने थोड़ी सी दूर सामने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। रीमा जल्दी जल्दी अपने पैर और ज्यादा तेज चलाती हुई राधा की झोपड़ी पर पहुंच गई। रीमा ने राधा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर फटाफट अंदर बैठे राधा के तीनों बच्चे दरवाजा खोलने के लिए एक साथ उठकर आ गए। सामने रीमा को देखकर थोड़े सहम से गए। रीमा ने देखा राधा के तीनों बच्चे एकदम दुबले पतले हो रखे थे। रीमा ने राशन से भरा हुआ बैग नीचे रखा। उस बैग में रखे सामान को देखकर तीनों बच्चों की आंखें चमक उठी। तीनों बच्चे एक दूसरे की तरफ खुश होकर देखने लगे। उनको रीमा किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। रीमा बच्चों से कुछ पूछती उससे पहले ही अंदर से किसी की दबी दबी सी आवाज आई। अरे बच्चों, कौन है दरवाजे पर? मुझको भी बताओ कौन आया है। रीमा को यह आवाज राधा की लगी। वो जल्दी से अंदर जाने के लिए घर में घुसी। तभी तीनों बच्चे एक साथ खुशी से झूमते हुए बोले, माँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ। माँ, देखो हमारे घर भगवान आए हैं। आप सच कहती थी माँ, भगवान हमारी मदद करने जरूर आएंगे। और देखो माँ, आज भगवान खुद हमारे घर पर आ गए, इतना सारा सामान लेकर। आज हम दाल भात बनाकर खाएंगे माँ। 2-3 दिन की बासी रोटी अब नहीं खाएंगे। रीमा जल्दी से राधा के पास पहुंची तो देखा राधा बिस्तर पर पैर में प्लास्टर बांधे हुए एकदम मरियल स्थिति में लेटी हुई थी। राधा ने जब रीमा को देखा तो अपनी आंखों में नमी लाकर बोली, अरे दीदी, आप और हमारे घर में। रीमा की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे राधा को ऐसे देखकर। वो बोली, क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या राधा? ये क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया? पूरे 15 दिन से कितने फोन किए मैंने तुम्हें, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। और ना तुमने फोन करके बताया कि तुम काम पर नहीं आ पाओगी। रीमा की बातें सुनकर राधा रोने लगी और बोली, क्या बताऊं दीदी, जिस दिन आपके घर से काम करके निकली थी उस दिन रास्ते में किसी बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। उसकी टक्कर से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। वहां पर कुछ भले लोग थे जिन्होंने मेरे पैर का प्लास्टर करा दिया और मुझको घर छोड़ दिया। उस टक्कर में मेरा फोन भी टूट गया दीदी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। 15 दिन से घर में पड़ी हूँ। थोड़ा बहुत राशन पानी था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। पास में एक पैसा नहीं है। डॉक्टर ने पूरे 1 महीने के लिए आराम करने के लिए बोला है दीदी। तीनों बच्चे रोज आस पड़ोस से मांगी हुई बासी रोटियां खा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रीमा ने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से बिस्किट का एक बड़ा सा पैकेट निकाला और बच्चों को खाने के लिए दिया। रीमा राधा से बोली, राधा, तूने हमेशा मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया, मेरी जिंदगी के मुश्किल पलों को आसान बनाया। और अब जब तुम मुसीबत में हो तब मैंने कितनी देर लगा दी तुम्हारी मदद करने में। सोचती रही बस, तुम कैसे नहीं आ रही। काश कुछ दिन पहले आ जाती मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को संभालने। पर अब मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। तुम आराम करो और अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर काम पर आना। मैं राशन का और सामान भेजती रहूंगी। और ये कुछ पैसे भी अपने पास रखो। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहना। अपना ध्यान रखना और किसी चीज की टेंशन मत करना। जो कुछ चाहिए मुझसे कहना। और राधा, एक बात तो बता, अभी जब मैं आई तेरे बच्चे मुझको देखते ही जोर जोर से ये क्यों बोले कि माँ देखो घर पर भगवान आ गए। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो वो मुझको भगवान बोल रहे थे। राधा मंद मंद मुस्कुराई और बड़ी खुशी और चाव से बिस्किट खाते हुए अपने बच्चों को रीमा को दिखाते हुए बोली, देखो दीदी, मेरे बच्चों की खुशी देखो। आज पूरे 15 दिन बाद इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है। ये बच्चे रोज मुझसे पूछते थे, माँ आप कब सही होंगी, कब हमें अच्छा खाना मिलेगा। जब तक आप अच्छी नहीं होंगी तब तक क्या हम पड़ोसियों की बची कुची बासी रोटी ही खाते रहेंगे? क्या इस हाल में हमारी कोई मदद करने को नहीं आएगा? दीदी, बच्चे हर रोज दरवाजे की तरफ देख उम्मीद लगाते थे कि आज तो कोई आएगा हमारा हाल पूछने, हमारे लिए अच्छा खाना लेकर।
रोज इनके मायूस चेहरे देखकर मैं इनकी नाउम्मीद को उम्मीद में बदलने के लिए बोलती थी, बेटा भगवान पर विश्वास रखो, देखना वो एक दिन हमें संभालने जरूर आएंगे, वो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना जरूर लाएंगे। हर दिन एक नई उम्मीद बच्चों में जागती। पिछले 15 दिनों से दरवाजे पर कोई आहट नहीं हुई थी, पर आज पूरे 15 दिन के बाद जैसे ही दरवाजे पर आपने आहट की, मेरे तीनों बच्चे एक साथ खुशी से दौड़ते हुए दरवाजे पर गए और आपको देखकर बोलने लगे, माँ देखो हमारे घर भगवान आए हैं, आज आप आ गई, बच्चों की उम्मीद पूरी हो गई, मेरी ममता की बात रह गई। बुरे समय में जो मदद करने आता है वो भगवान ही तो बन जाता है दीदी। और सच में आप भगवान का रूप लेकर ही तो मेरे घर पर आई दीदी, वरना हम जैसे गरीबों को भगवान के सिवा और कौन संभालता है दीदी। हमारे लिए तो आप जैसे लोग जब मदद के लिए आगे आ जाते हैं तो भगवान ही बन जाते हैं। रीमा की आंखें राधा की बातें सुनकर समुद्र बन गई थी। आंसुओं की धाराएं गाल से टप टप करके नीचे बह रही थी। रीमा ने जल्दी से अपने आप को संभाला और राधा को हर 2-3 दिन में आने की बात बोलकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर रीमा सोचती रही, कितने भोले और मासूम होते हैं ये लोग। एक छोटी सी जरूरत पूरी कर देने भर से ही हम जैसे आम इंसानों को भगवान का दर्जा दे देते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।